किस टाइप के स्टॉक्स हमें नहीं ख़रीदने चाहिए, और अगर हमारे पोर्टफोलियो में पहले हैं तो उनमें कम से कम एडिशन तो नहीं करना चाहिए। तो पहला तो जिनमें उनका सेल्स पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में जैसे कि आपको ट्रेंड पता है ना, टाटा का स्टॉक है जिसके अंडर जीडी होता था, जो 2022 से 2024 में अच्छे से ग्रो करा। पेस नॉर्थ ऑफ 50-60% इंक्रीज़ हो गया था। स्टोर एडिशन बहुत पेस चल रहा था। बट अगर आप पिछले 3 से 4 क्वार्टर में देखोगे, जब उसने 8-9 हज़ार के आसपास उसका हाई लगाया था, उसके बाद जो पिछले से जो 3 क्वार्टर से पहले सेल्स आया 40%, ओके, फिर उसके बाद सेल्स आया 35%, फिर 25%, और जो लास्ट 4th क्वार्टर था उसमें आया 20%। तो आप जो पेस और सेल्स ग्रोथ जो गिरता हुआ दिख रहा है आपको, तो वही वजह है कि वो अभी आपको अगर चार्ट पे जाके उसको सिंक करोगे तो स्टॉक भी नहीं चल रहा है। तो उसके साथ में एक और चीज़ देखनी है कि उसके जो पीयर्स हैं, पीयर्स इन द सेंस कि जो सेम सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल वैल्यू रिटेलिंग जैसे जूडियो ओनली क्लॉथ्स एंड छोटे थोड़े बहुत फुटवेयर्स में डील करता है, मोस्टली 80-90% क्लॉथ्स में डील करता है। तो उसके कंपैरिजन में आपको V2 रिटेल हो गया, स्टाइल बाज़ार हो गया, ओके, उसका विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये कंपनियां देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है। और अगर आप V2 को देखोगे, वो इसी दौरान में पिछले वो तो 50 ट्रेंड भी 50-60% और V2 भी 50-60%, V2 अभी भी 50-60% ग्रो कर रहा है। और अगर स्टाइल बाज़ार देखोगे नॉर्थ ऑफ 35% वो भी ग्रो कर रहा है। तो इनके टर्म्स में अगर चार्ट पे भी कंपैरिजन देखोगे तो आपको हैंड्स ट्रेड होते दिखेंगे कि क्यों उसमें डिमांड कम हो गया है और बाकियों में डिमांड क्यों ज़्यादा है। तो यही था आज का वीडियो। होप आप अगर एग्जांपल से लिंक करोगे, नेक्स्ट टाइम मैं इसी टॉपिक पे एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।